ये उदय निधि किस खेत की मूली है? इसका तो बस विनाश बहुत जल्द ही होना है। और बॉम्बे में उनकी मीटिंग हुई है पागलों की गोलों की, तो उसमें उन लोगों ने जो तय किया हो कि चलिए सनातन धर्म को अटैक कर देंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर कोई अटैक किया है तो उसका विनाश सुनिश्चित हुआ। वो टोपी पहन के रोज़ा अफ्तारी खोलेंगे, लेकिन अब यही नवरात्र आने वाला है, माँ दुर्गा के पंडाल में नहीं जाएंगे, लेकिन रोज़ा अफ्तारी खोलेंगे, तो उनके दिमाग में ही सब अइबे करेगा। सर, मेरा नाम वशिष्ठ मन दुबे है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान मंच का प्रदेश महासचिव हूँ। अभी उदय निधि का एक विवादित बयान आया है जी, तो उसके बयान को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो उदय निधि का बयान आया है वो पूर्ण रूप से मैं उसको मानसिक विक्षिप्त कहूँगा। और खासकर वो सनातन धर्म को लेकर के जो अनाप शनाप बयान दे रहा है वो अपने विनाश को बुला रहा है। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर कोई अटैक किया है तो उसका विनाश सुनिश्चित हुआ है। चाहे वो आप किसी भी युग का ले लीजिए, सनातन धर्म पर रावण ने भी अटैक किया था, उसका विनाश हो गया। तो ये उदय निधि किस खेत की मूली है? इसका तो बस विनाश बहुत जल्द ही होना है। और खास करो तो राजनीतिक मंच पर है, जनता तो ऐसे उखाड़ कर फेंक देगी उसको। अयोध्या के कुछ महंत जी लोग हैं, उन्होंने कुछ इनाम भी रखा है उसके सिर पे। जी बिल्कुल, बहुत सही। हम महाराज जी लोगों का हृदय से समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने रखा है वास्तव में वह समर्थन मैं भी देता हूँ, मेरा संगठन भी देता है कि जो भी उसका सर काट के लाएगा, अयोध्या के सनातन संतों द्वारा जो इनाम रखा गया है अवश्य उनको मिलेगा। लेकिन समय आ रहा है उसका वध होने का। देखा जा रहा है कि लगातार कुछ लोगों के द्वारा सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, सनातन धर्म को कुछ लोग काफ़ी दिनों, जब से ये चुनाव 2024 का आने वाला है, इसी को लेकर के लोग सनातन धर्म को ही टारगेट बनाए हैं। तो सनातन धर्म को टारगेट बनाने का मतलब उनका विनाश होना निश्चित है। 2027-24 में सोच रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी सनातन धर्म के खिलाफ बोल करके, तो असंभव है ये। क्योंकि आज हिंदुस्तान जान चुका है कि हमें जाति धर्म से विमुख में नहीं बटना है, हमें देश हित का कार्य करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी विवादित बयान आया था, पिछले दिन देखा गया, फिर उदय निधि का बयान आया है। तो चल बात, ये सब एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। वो विवादित पागलों की एक गोल बनी हुई है। अभी बॉम्बे में उनकी मीटिंग हुई है पागलों की गोलों की, तो उसमें उन लोगों ने जो तय किया हो कि चलिए सनातन धर्म को अटैक कर देंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति का जब विनाश होना होता तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है विपक्ष के लोग लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे 2024 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2024 पर प्रभाव, ये सनातन धर्म पर अटैक करके ये भारतीय जनता पार्टी को डीएपी यूरिया दे रहे हैं। नुकसान कहाँ कर रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि हम सनातन के खिलाफ हैं, हमारा एक ही लक्ष्य टोपी है। हम मदरसों को देखते हैं, हम मस्जिदों को देखते हैं, दरगाहों को देखते हैं, उनको जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण से इतनी बड़ी एलर्जी है कि वो नाम लेने पर उनका गला कोई दबा रहा, मर जाएंगे वो। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो जी, विवादित बयान लगातार दे रहे हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 सीटों पर जमानत नहीं बचेगी उनकी, सीधी बात ये है। अब कैसे कहेंगे भाई कि हम हार रहे हैं? इसलिए जमानत ना बचना, बौखलाहट आ चुकी है। और क्या कुछ अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील हम यही करेंगे कि आने वाले 2024 में आप सनातन धर्म का समर्थन करें। भारत को, जो भारत देश है हमारा, जो आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करें और इन सनातन विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करें। और जो सर काटने की बात है तो खुद 2024 में साफ हो जाएंगे। वो बेचारे जगह नहीं पाएंगे खोजने के लिए, हम किस बिल में जाए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र मांगने पर उनका विरोध कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र पर जो विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ़ टाइप के आदमी हैं। क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, सदियों से चला है, सनातन धर्म हम लोगों का माना जाता है, हम लोग सनातनी हैं। तो जब हम सनातनी हैं तो सनातन बनने में और कहने में क्या हमको गुरेज हो, क्या अपराध होना चाहिए? क्योंकि ये अभी तक कुछ ऐसे हैं जो उनके क्या कहते हैं, मुगलों के आज भी गुलाम हैं। क्योंकि वो टोपी पहन के रोज़ा अफ्तारी खोलेंगे, लेकिन अब यही नवरात्र आने वाला है, माँ दुर्गा के पंडाल में नहीं जाएंगे, लेकिन रोज़ा अफ्तारी खोलेंगे, तो उनके दिमाग में ही सब अइबे करेगा कि ये करना है, वो करना है, भारत का ये करना है। और भारत का कुछ नहीं होना। भारत तो दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता चला जा रहा है, क्योंकि भारत को 2 संत मिले हैं। एक दिन और एक प्रक्रिया और देखा जा रहा है कि सड़कों पर एक छुट्टा जानवर जैसे हो गए, गाय हो गए और कुछ अन्य जानवर हो गए, उनकी लगातार एक्सीडेंट से मौत हो जा रही है। जी जी। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार देखिए, अगर भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तमाम गौशालाएं खोली गई हैं, तो गौशालाएं भी चल रही हैं, तो उसमें जैसे छुट्टा सांड आ जाते हैं तो उससे कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है समस्याएं तो हैं छुट्टा सांड। लेकिन ये इसमें अगर देखा जाए तो उन ग्राम सभाओं का जांच किया जाए जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोधी प्रधान है और जहां गौशालाएं बनी हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं से जानवर जो हो छोड़े जाते हैं। और क्योंकि उस सरकार को बदनाम करने का एक नया प्रक्रिया लोग अपना रहे हैं। और क्या कुछ उदय निधि के प्रकरण को लेकर आते हैं? अब उदय निधि के प्रकरण में क्या कहना है, वो तो पूरी तरह से साफ के तरफ जा रहे हैं। और हिंदू धर्म में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, होने वाला होता है, उसको आप जान ही रहे हैं क्या हम लोग करते हैं। उदय निधि के पिता मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में, तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, चीफ हो, कोई भी हो, जो भी हो, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका अंत सुनिश्चित होना है। और उसमें कोई ई फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि उसका विनाश होना तय है। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। जिस तरह से भगवान राम ने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। आज साधु संत जिसका विरोध करने लगे, उसका अंत तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है।